Hello everyone, this is Reena. Welcome to my channel Crack Infinity Maths. आज हमारा लेक्चर सेकंड है सेट्स का। लेक्चर इज सेकंड, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था और हमारा सेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, जो मास्टर कैडर 25 का ऑफिशियल सिलेबस है। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले ये सिलेबस था जो हमारा ऑफिशियल है, ऑफिशियल सिलेबस। क्लियर? इसमें क्या क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं वो है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म थी, ठीक है। हमने एम्प्टी सेट भी देख लिया जिसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं। हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट भी देखे थे। ये हमारे दोनों हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। ये भी हमने क्लियरली देखा था। और इक्वल सेट्स भी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछ लेता है इक्विवेलेंट सेट, वो भी फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं विद एग्जांपल। सभी हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में ये सब चीज कर चुके हैं, ठीक है। हम चलेंगे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, सब सेट्स से हमारा स्टार्ट होगा और हम यूनिवर्सल सेट तक विद एग्जांपल समझेंगे कि हमारा सब सेट्स क्या होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया नहीं हुआ प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा क्या देख रहे हैं, सबसेट्स। सब सेट्स हमारे क्या हो गया, सेट सब सेट मतलब सेट में से ही एक सब एलिमेंट या सब सेट्स, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे सब सेट, सेट से ही बना हुआ सब सेट, ठीक है। तो सब सेट होता क्या है, कोई दो एलिमेंट है ए एंड बी आर टू सेट्स, दो एलिमेंट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन A is called subset of B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट होंगे A में, सारे एलिमेंट वो एग्जिस्ट करेंगे B सेट में हमारे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखो आप कि मानो आपके पास A सेट है जो 1 2 एंड 3 है, और आपके पास B सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 एंड 4 5। क्लियर? तो आप बताओ कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो हमारा क्लियरली दिख रहा है, ये यही डेफिनेशन होती है कि जो भी सेट में एलिमेंट होंगे वो दूसरे सेट में अगर बिलोंग कर जाए तो वो सेट उसका क्या हो जाता है, सबसेट। जैसे कि 1 है बी में बिलोंग कर रहा है, 2 है बी में है, 3 है वो बी में है, और 4 और 5 एक्स्ट्रा हो जाए, कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने देखना है कि जो भी एक ए का एलिमेंट है या कोई भी सेट है उसमें सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट के सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए, तब हम बोलते हैं ए इज हमारा सबसेट है किसका, ऑफ बी का। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है। एंड एक हमने एग्जांपल लिया बी, बी में क्या है, सभी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स मतलब जो ए हो गया बी हो गया पूरी अल्फाबेट्स जेड तक सभी एलिमेंट्स है। तो बताओ कि ए तो बिलोंग कर रहा है ना बी में, क्या ए इसमें है बी में? यस, अल्फाबेट्स में ए है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। तो ए हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया।
क्यों हुआ? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो। इट्स ओके। क्लियर? सबसेट क्या होता है? उसके बाद क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं सबसेट्स में से, काउंट कैसे करते हो आप सबसेट? अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है, उसका सबसेट आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो काउंट कैसे करोगे कि कोई सेट गिवन है तो उसके सबसेट कितने होंगे? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ सबसेट्स इन दी सेट। कोई भी सेट आपको गिवन है, उसके सबसेट कैसे फाइंड करोगे? एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, आपने कोई भी सेट लिया, आपको कोई भी सेट गिवन है 1 2 एंड 3, ये सेट गिवन है आपके पास। आपने क्या क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है काउंट नंबर ऑफ सब सेट इन सेट। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैनी सबसेट्स इन सेट ए। ठीक है, आपको ऑप्शन दी होगी 4, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 8, ऑप्शन 4 है 60। ठीक है, तो आपको बताने हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको बताने हैं कि कितने सब सेट्स इस सेट से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ। हाँ, ठीक है, तो हमारे सब सेट्स क्या होंगे? एक हमारा 1 बन सकता है कि एक सेट हो जिसमें सिर्फ 1 हो। क्लियर? एक 2 भी हो सकता है, 2 का पूरा सेट बन सकता है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो। 3 भी हो, 1 और 2 साथ में कोई सेट हो, 1 और 3 साथ में कोई सेट हो, 2 एंड 3 हमारे पास साथ में कोई सेट हो, और 2 एंड 3 हो गया, 1 एंड 2 हो गया, 1 एंड 3 हो गया। क्लियर? उसके बाद कौन सा रह गया? 1 2 एंड 3 हो गया, और साथ में हमारा एम्प्टी भी तो होता है। एम्प्टी मतलब कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट है, नो एलिमेंट, वो भी तो हमारा एक एम्प्टी सेट इज इटसेल्फ सेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? सभी सबसेट्स। सबसेट कैसे बनाते हैं कि पॉसिबल, आप देखो कि उसमें कौन से नंबर के सेट्स बना सकते हैं। क्लियरली? तो 1 2 3 हमारा पूरा एक सेट दिया हुआ था। आप सोचो कि एक, पहले तो आप डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का बना लो, जैसे 1 का बना लिया आपने, 2 का बना लिया, 3 का बना लिया। बाद में सोचो कि 1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं सेट। 1 के साथ 2 बना सकते हैं, 1 के साथ 3 बना सकते हैं। क्लियरली हो गया? उसके बाद देखो कि कोई ऐसा सेट बना है कि जो डिफरेंट हो इनसे, वो बन सकता है। 2 एंड 3 का भी तो बना सकते हैं। उसके बाद हम पूरा सेट भी तो हमारा एक सेट सबसेट होता है। सेट इज इटसेल्फ ही सबसेट। ठीक है, तो ये भी सेट हो सकता है। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? 3 और 1 बना सकते हैं, बट 3 और 1 तो 1 और 3 ही होता है। अरेंजमेंट सेट में कोई चेंज नहीं करती। ठीक है, तो आप बताओ कोई और पॉसिबिलिटी है इसमें? इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची। ठीक है, तो कितने सबसेट बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे सबसेट कितने हो गए? 8। क्लियर? हम्म। एक और है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सबसेट निकालने का। वो क्या है हमारे पास? वो है 2 रेज टू पावर n। ये इसका फॉर्मूला है। 2 रेज टू पावर n से भी हम डायरेक्ट, इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होती। आप क्या करो कि जो भी सेट में कितने एलिमेंट्स है, ये है सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इन सेट में। ठीक है, ए में जैसे
कोई भी आपको सेट हुआ, जरूरी नहीं है कि ए है यहाँ पे तो ऐसे ही सेट होगा। कोई भी सेट आपको गिवन हो तो आप इजिली इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ सेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ, जैसे ये सेट दिया था, हमने इस टाइप से लेंथी मेथड से हमने पूरा प्रॉपर निकाल के देखा कि हाँ हमारे 8 सबसेट बन रहे हैं। क्लियर? तो आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, जैसे 2 रेज टू पावर n। इसमें देखो n की वैल्यू क्या है, n मतलब सेट में कितने एलिमेंट है उसकी वैल्यू। 1 2 3 एलिमेंट्स है सेट में, तो यहाँ पे n क्या लिखेंगे, 3। तो 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 8। तो यहाँ से भी देखो डायरेक्ट, यहाँ से भी हमने प्रॉपर निकाला तो भी 8 सबसेट बने, और इससे डायरेक्ट भी 8 सबसेट बन गए। क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कि ये हम जब नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स निकालते हैं सेट में से, तो 2 रेज टू पावर n कर देते हैं, तो वो हमारे नंबर ऑफ सबसेट निकल जाते हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्लियर? तो सेट की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई सेट दिया हुआ है ए, आपके पास कोई सेट दिया हुआ है बी। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है ए सेट में। बी में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो क्या ए कंटेन होगा बी में? सबसेट का मतलब ये भी हम बोल देते हैं कि जो ए है वो बी में कंटेन ऐसे होता है, तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि ए हमारा सबसेट है बी का। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, क्या ए बी का सबसेट है, यस और नो? देखो, पूछा क्या है कि ए क्या सबसेट है बी का, तो मतलब ए कंटेन होना चाहिए सभी एलिमेंट्स बी में। तो क्या 1 1 में बी में है, यस है। 2 बी में है, यस। 3 बी में है, यस। 4 बी में है, यस। तो मतलब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो चाहे बी में, हमने तो ए सबसेट बनाना है ना, तो ए इज सबसेट क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, तो यस इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि ए में क्या है। ए में ब्रैकेट पैराथेसिस, उसके बाद उसके अंदर एक बैग टाइप का है। ये बैग मानो कि एक और सेट है हमारा जिसमें 1 और 2 एलिमेंट जैसा एक बैग है, कोमा 3। बी इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें ऐसे एलिमेंट्स है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स है। आपने इस पूछा क्या है हमें कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप कैसे चेक करते हो, क्या 1 और 2 हमारे इसमें है, 1 और 2 है इसमें, बट इस टाइप के तो नहीं है, इट इज डिफरेंट थिंग, और अलग अलग सिर्फ 1 और 2 है। 1 और 2 है कोई सेट में, तो वो अलग चीज हो सकती है। ये पूरा बैग है और ये ऐसे डायरेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीज होती है। ये ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 2 हमारे इकट्ठा, मतलब 1 और 2 को एक बैग में, जैसे ये बैग टाइप है, ब्रैकेट को आप बैग मानो कि बैग जैसा है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है, बट बी में तो है ही नहीं कोई बैग जो जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हो, तो ये तो इसमें हुआ ही नहीं बी में, तो इसीलिए ए हमारा क्या हुआ, सबसेट नहीं हुआ। आप ये गलती मत करना कि आपने सिर्फ एलिमेंट्स देखे और उसमें एलिमेंट्स देखे हैं, बट आप देखो एलिमेंट्स के ब्रैकेट क्या लगा हुआ है, क्या वो पूरा बैग टाइप का है, जैसे 1 और 2 एलिमेंट्स है उसमें, क्या ऐसा बैग इसमें बी में है, नहीं है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स है जो इकट्ठे बी 1 और 2 आ रहे हैं, नहीं, वो अलग अलग आ रहे हैं। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना। क्लियर? उसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि जो ए और बी है हमारा, वो ब्रैकेट में ऐसा दिया हुआ है अलग अलग एलिमेंट। ठीक है, बी हमारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में ए बी दिया हुआ है, मतलब एक ऐसा ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक पूरा बैग है जिसमें ए और बी दोनों एलिमेंट इकट्ठे लेकर रखे हुए हैं, बट ये तो एक ऐसा, इसमें सिर्फ अलग अलग एलिमेंट रखे हुए हैं। ये एक ब्रैकेट है, देखो इसमें 2 ब्रैकेट है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जैसा। ये तो एलिमेंट हुआ हमारा ए और बी टाइप का, और इसमें एलिमेंट हुए खुले हमारे पास ए और बी टाइप के। तो क्या ए और ये इक्वल है, क्या ये इसमें बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, ये
पूरा पूरा बैग नहीं है ये, इसमें तो बैग है पूरा। तो ये क्या हुआ, नहीं, ये सबसेट नहीं हो पाएगा ए, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ऐसे है ही नहीं। ये बोलना और ये बोलना इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें ब्रैकेट लगी हुई है, एक साथ में एलिमेंट्स हैं ए और बी, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। क्लियर, तो ये नहीं हो पाया सेट, सबसेट। क्लियर, आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स बनेंगे जिसमें कंफ्यूजन हो आपको, कि आप डायरेक्ट ना एलिमेंट्स, जैसे जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आपको कंफ्यूजन होगी कि जैसे 1 और 2 और 3 एलिमेंट्स है, उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, हाँ सबसेट तो हो गया। बट नहीं, किस टाइप के एलिमेंट्स है, क्या ब्रैकेट लगी हुई है वो देखो। इसमें ब्रैकेट में 1 2 एलिमेंट्स है, इसमें नहीं है ब्रैकेट, तो ये इसके सबसेट नहीं हो सकता। क्लियर, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे कि अब बताओ, ये ए है हमारा सेट, ये हमारा बी सेट है। क्या ए बी में कंटेन होता है, मतलब ए क्या बी का सबसेट है? देखते हैं, इसमें एलिमेंट है 5, इसमें एलिमेंट 5 है, यस, तो ये तो हो गया एक एलिमेंट। ये देखो, इसमें एलिमेंट है 5 में ब्रैकेट, बैग पूरा, ठीक है, तो इसमें भी है, हाँ इसमें भी एक 5 है, तो यस 2 एलिमेंट थे और 2 के 2 बी में भी हैं, तो मतलब ए हमारा क्या हो गया, कंटेन होता है, और ए हमारा क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी। क्लियर, और इसमें एक्स्ट्रा भी है, ये देखो ब्रैकेट 5 है, फिर और एक बैग में बैग डाल दिया, ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो ये तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो ये हो बी में, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने तो ए के एलिमेंट्स देखने हैं, कि ए के एलिमेंट मस्ट हमारे पास बी के एलिमेंट में, बी के सेट में होने चाहिए, तब बोलते हैं ए का सबसेट। तो ये दोनों तो एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ए हमारा क्या हो गया, सबसेट। सेकंड एग्जांपल देखो, क्या 5 हमारे पास बैग, ये तो देखो पूरा बैग हुआ, एक बैग है, ब्रैकेट को ना मैं बैग मान रही हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा, ब्रैकेट है आपके पास, उसमें 5 है, मतलब एक बैग है जिसमें 5 है। इसमें क्या है, इसमें एक बैग है जिसमें 5 है, बट एक और बैग में डाल दिया गया, 2 बैग में 5 है, और इसमें एक बैग में 5 है, तो क्या ये कंटेन होता है इसमें? नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा। सेम एज इट इज इसी टाइप का अगर यहाँ पे होता, तब हम बोलते हैं ये सबसेट है, अदरवाइज नॉट। क्लियर, आगे देखते हैं, आगे हम कुछ सबसेट्स के रिजल्ट्स कर लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं जो। देखो, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब 5 जो एम्प्टी, 5 मतलब जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि एम्प्टी सेट, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसमें कोई भी एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई आप एक बैग, मानो आपके पास कोई बैग है जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं रखा हुआ, वो खाली है, तो वो एम्प्टी, मतलब एक एम्प्टी सेट है, इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब वो अपने आप में एक सबसेट होता है। कोई सेट है उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो तो अपने आप में सेट हो गए ना। क्लियर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट, मतलब जो मैंने बताया था, ये हमारा 1 2 3 है, तो ये हमारा सेट भी है, और ये हमारा, इसको चाहे आप सबसेट बोलो अपने आप का। क्लियर, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये कंटेनमेंट होती है ना, इसको सबसेट बोलते हैं, कि ए हमारा क्या है, सबसेट ऑफ बी है, और बी भी हमारा सबसेट ऑफ ए हो, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। अब बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया जो 1 2 3 है, और मैंने बी लिया जो 1 2 3 ही है, तो ए तो कंटेन 1 2 3 भी है, ठीक है, 1 2 3 है, तो ए कंटेन हो रहा है बी में, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, तो ए हो रहा है। क्या बी ए में हो रहा है, क्या बी के सभी एलिमेंट्स ए में है? हाँ है। तो ये इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए और बी हमारे इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे में कंटेन हो रहे हैं, बस यही लिखा है रिजल्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, अभी मैंने एग्जांपल कराई कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्टली, अगर आप आपके पास टाइम नहीं है, 5 सेकंड में आपने करना है, तो 2 raised to power n कर दो। एन क्या है, सेट में कितने एलिमेंट्स है वो, तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएंगे डायरेक्टली। क्लियर, रिजल्ट भी अच्छे से कर लिया,
और सबसेट होता क्या है वो भी अच्छे से कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अभी हमने देखा सबसेट क्या होता है, क्लियर। अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर सबसेट के साथ प्रॉपर वर्ड लिखा जाए तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका मतलब है, जैसे हमने अभी सेट किया था जिसमें हमने क्या किया था, 1 और 2 एंड 3 एलिमेंट्स लिए थे, और उसके सबसेट्स कैसे, पहले सबसेट्स फाइंड करो। सबसेट्स कैसे फाइंड किए थे, 5 तो होता ही होता है, उसके बाद अलग अलग हमने ये भी सेट होता है, सबसेट होता है, ये भी सबसेट है इसका, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है ना, तो 1 और 2 भी इसके सबसेट्स होंगे। फिर 1 के साथ 3 भी कर सकते हैं, वो भी सबसेट्स होंगे। फिर 2 और 3 रह गए, वो भी सबसेट बना लेते हैं। फिर एक हमारा 1 2 3 खुद भी आता है। प्रॉपर ये हो गए सारे हमारे, इसको बोलते हैं सबसेट्स ऑफ ए। ये हमारे सबसेट हैं ए के। प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, जब ये जो खुद खुद में कंटेन ना करे। मतलब प्रॉपर तो तभी हुआ ना कि मतलब वो खुद खुद में कंटेन नहीं मानेंगे हम। इसके अलावा जो सबसेट्स हैं हमारे, वो सभी हमारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। प्रॉपर सबसेट मतलब वो खुद को काउंट ना करे, खुद ही को खुद काउंट ना करे, वो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। और अगर वो साथ में लेते हैं वो पूरा सबसेट बन जाता है। तो प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, जो सबसेट हमारे 8 थे, तो प्रॉपर सबसेट वो खुद का जो सेट है उसको निकाल दो। मतलब 8 में से जो खुद का सेट सेट होता है, वो एक सेट जो, वो उसको निकाल दो, 7 आ गए। तो प्रॉपर सबसेट हमारे कैसे निकालते हैं, 7 इज प्रॉपर सबसेट। तो इसके सेट का प्रॉपर सबसेट क्या है, 7। सबसेट निकाल लो, उसमें से जो सेट है एक, उसको निकाल दो, बस -1 कर दो, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट कैसे करते हैं, जैसे सबसेट काउंट करते थे, कैसे करते थे, 2n करते थे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर है, प्रॉपर मतलब वो खुद नहीं आएगा, तो वो एक खुद नहीं आएगा तो वो एक को माइनस कर दो ना, बस इसका फॉर्मूला बन गया। जैसे इसी को हमने कैसे किया था, 2n एलिमेंट्स, तो n कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, सेट में 3 किया, और एक को माइनस करना है तो क्या आ गया, 2 3 8 आया था, और -1 कर दो, 7। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, आया ना सेम, क्योंकि बस आपको सब सेट निकालने हैं, उसमें से जो खुद का सेट है पूरा, वो उसको माइनस कर देना, -1। तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट आ गया। क्लियर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए। हम्म उसके बाद देखते हैं एक और हमारा सेट, ये जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, पूरा जो हमारा दुनिया है उसी को बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का होगा द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट relevant to our questions, mean it is superset of each given set। यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स, जैसे कि तो यूनिवर्स में सभी आ जाते हैं उसके सबसेट बन के, कि मतलब उसके बाद अर्थ भी हो गया, उसके बाद सभी हमारे सिटीज आ गए, कंट्रीज आ गई, तो यूनिवर्स के अंडर ही है ना वो कंट्रीज। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा सेट, मतलब सबसे सुपर सेट को ही बोलते हैं हम। सेट जितने भी हैं उससे सबसे जो सुपर सेट होगा वो बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी आपको। हम्म हम्म उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल से क्लियर करो। एक आपके पास कोई सेट है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 तक एलिमेंट्स है। आपके पास कोई बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 और 6।
आपके पास सी एलिमेंट्स है जिसमें 1 है, 4 है और 5 है, ठीक है। और आपके पास डी एलिमेंट्स है जिसमें आपके पास 1 है, 7 है, 8 है और 3 है। तो ये सब है। आप बताओ मुझे कि इसी सब सेट में से सुपर सेट क्या होगा। सुपर सेट वही होगा, यूनिवर्सल सेट वही होगा जिसमें सारे सेट कंटेन करते हो, ठीक है। तो ए में बताओ मुझे, क्या बी कंटेन कर रहा है, बी का एलिमेंट उसमें है, यस। 3 भी है, सभी एलिमेंट्स है ए में, तो इसका सबसेट हो गया। सी कंटेन कर रहा है ए में, यस है। डी कंटेन कर रहा है ए में, मतलब डी के सभी एलिमेंट्स हैं ए में, यस। तो हमारा जो ए हुआ, ए मतलब ए में सभी एलिमेंट्स, सभी सेट कंटेन कर रहे हैं, तो ए हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसको हम सुपर सेट भी बोल देंगे। क्लियर। हम्म। उसके बाद देख लेते हैं पावर सेट। हमारा पावर सेट होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने देखा सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वैसे ही हम पावर सेट के बारे में देख लेते हैं। पावर सेट क्या होता है, ए बी कोई सेट है ए, देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब सभी सबसेट का कलेक्शन करो, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने वो एग्जाम्पल ली थी, जैसे 1 2 और 3 हमने एग्जाम्पल ली थी, जिसमें सबसेट्स क्या थे हमारे, सबसेट्स क्या थे, सबसेट्स थे 5 और 1 भी है, 2 भी हमारा सबसेट है, 3 भी हमारा सबसेट है, 1 और 2 भी हमारा सबसेट है, 1 और 3 भी हमारा सबसेट है, 2 और 3 भी हमारा सबसेट होता है, और वो खुद भी हमारा सबसेट होता है। तो ये सभी सबसेट थे, कितने थे, 8 सबसेट्स हैं। क्लियर। हाँ, तो जो हमारा पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पी, कैपिटल पी एंड ब्रैकेट में वो सेट, तो ये हमारा क्या है, पावर सेट, पावर सेट की रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। तो P और A इसमें पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। आपने सबसेट फाइंड किए, इतने हैं, तो सभी को एक बैग में रख दो, एक साथ रख दो, एक सेट में इसको रख दिया हमने, किसी को सभी सेट सबसेट्स निकाल ले, उसका सभी सबसेट का कलेक्शन लिया, कलेक्शन किया और वो एक सेट में लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट। पावर सेट कुछ नहीं है, बस सबसेट को इकट्ठा करो, उसकी सबसेट को कलेक्शन करो और एक साथ लिख दो, तो वो हमारा क्या हो गया, एक पावर सेट। क्लियर। सबसेट निकाल लो और उनकी सबकी सबसेट को कलेक्शन करो और एक साथ सबको एक सेट में लिख दो, तो वो क्या हुआ, पावर सेट। और पावर सेट निकालते कैसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे पावर सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2 रेज टू पावर, कितने सबसेट्स थे, सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू पावर n, वो 3 हो गया, 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर 8 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पावर सेट में कितने होंगे, 8 ही होंगे। क्लियर। उस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं हमारी पावर सेट पे, ठीक है। आप बताओ, क्वेश्चंस आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट फाइंड करना है, कितने, इसका भी पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट, 4 टाइम्स हम पावर सेट निकालेंगे। सबसे पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अंदर वाला पावर सेट निकालते हैं, तो पावर सेट ऑफ पाई क्या है, बताओ।
फाइव का कोई सेट है, उसका पावर सेट निकाल लो। पावर सेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट से। तो फाइव का नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल लेंगे? 2 रेज टू पावर n। और एक एलिमेंट है फाइव, मतलब जीरो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट, कोई भी उस सेट में एलिमेंट नहीं है। तो n की जगह क्या आ गया? जीरो। तो 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी एलिमेंट का पावर जीरो करते हैं तो 1 आता है। तो 1 आ गया। पावर सेट ऑफ फाइव तो निकाल लिया। फिर आप एक और पावर, इसका जो निकाला है उसका पावर सेट निकाल लो, मतलब 1 का पावर सेट निकाल लो। जो भी आंसर आया उसका फिर से पावर सेट निकाल लो। 1 का पावर सेट क्या होगा? 1 का पावर सेट कैसे निकालते हैं? उसका नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो। सबसेट मतलब 2 रेज टू पावर n। और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1, ओनली 1 है। तो 2 रेज टू पावर 1, n की जगह 1 लिख दिया। क्या आया? 2 रेज टू पावर 1, 2 इज 2 आ गया। एक एक बार और निकालना है 3 टाइम्स, ठीक है? तो किसको निकाल लेंगे? 2 को, जो आया है हमारे पास प्रॉपर। तो 2 का पावर सेट क्या होगा? नंबर ऑफ सेट मतलब 2 रेज टू पावर n। और n हमारे पास क्या है? 2। मतलब ये जो सेट हुआ, दो एलिमेंट्स का सेट है। तो 2 रेज टू पावर 2 क्या आ गया? 4। ठीक है, तो एक बार 4 टाइम्स निकालने को बोला है, तो 4 एक और बार निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? p रेज टू पावर 4, पावर सेट ऑफ 4 निकालेंगे। तो 2 रेज टू पावर क्या करेंगे? n। कितने एलिमेंट्स है? ये सेट होता है ना p, और ब्रैकेट में सेट, सेट में कितने एलिमेंट्स है? 4। n हमारा क्या हुआ? 4। 2 रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3 8। 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है? 16। तो हमारा 4 टाइम्स कर लिया। देखो कितने टाइम्स p था? एक, 1 2 3 4। 4 टाइम्स था। 1 टाइम 5 निकाल लिया, फिर उसके बाद 2 आया, उसका भी 1 आया, उसका पावर सेट निकाल लिया, फिर 2 आया, उसका पावर सेट, फिर पावर सेट। कितने टाइम निकाला? पावर सेट 4 टाइम्स। और आंसर हमारा क्या आया? 16। इसका पूरा पावर सेट का आंसर क्या आया? 16। क्लियर? पावर सेट कैसे निकालते हैं? पावर सेट निकालने का है कि आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो, जैसे हम निकाला था। 8 सबसेट है, तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पावर सेट में कितने होंगे? 8 ही होंगे। आप सबसेट निकाल लो, वो ही हमारे नंबर ऑफ पावर सेट ही होंगे। क्लियर? हम्म, हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 3 करेंगे अपना, जो भी है उसमें। आज हमने क्या देखा? रीकैप। आज हमने क्या देखा? सबसेट्स देख लिए। सबसेट होता क्या है, उसके क्वेश्चंस भी देख लिए अच्छे से। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लिया। 2 रेज टू पावर n करने पर नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं। प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं वो देख लिया, 2 रेज टू पावर n। और एक जो खुद सेट होता है उसको माइनस कर दो, प्रॉपर सबसेट आ गई। एक हमने देख लिया यूनिवर्सल सेट, भी अच्छे से देख लिया क्या होता है। ठीक है, सबसे सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एक हमने क्या देख लिया? पावर सेट हमारा, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। पावर सेट का मतलब क्या हुआ कि आप नम कलेक्शन निकालो सबसेट्स की, जितने सबसेट्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? पावर सेट हो जाएंगे। और ये हमने एक क्वेश्चन किया पावर सेट पे। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट कि जो पूरा ऑफिशियल सिलेबस कवर करे विद, हमें हमारे पास जो PYQs हैं वो करते हैं। कॉन्सेप्ट पे पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं कि कॉन्सेप्ट करने के बाद कोई क्वेश्चंस ना बचे। प्लस रिजल्ट्स भी बताते हैं, फॉर्मूलाज। क्लियर? ओके।